ओम शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कितना सुंदर का ढिंढोरा पिटाओ कि भगवान धरती पर आया हुआ। ढिंढोरा पिटाना तो सहज है, पहले पहले बाबा को स्थापना में सब करना था। एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, भगवान आया हुआ है धरती पे नई दुनिया बनाने के लिए। तो ऐसे ऐसे कार्य बहुत किए, परंतु फिर भी प्रत्यक्षता रुकी हुई है। क्या कारण? कारण इस फिजिकल ढिंडोरे को तो भले हम पिटाएं, अच्छी बात है, लेकिन पब्लिक कन्विंस तब तक नहीं होगी जब तक कि हमारे अंदर, बाबा कहते, चाल और चलन बाप समान जब होगी तब ढिंडोरा पिटेगा, तब प्रत्यक्षता होगी। तुम खुद साक्षात्कार मूर्त बन जाओ, उस चीज की जरूरत है। इस ढिंडोरे पीटने से अच्छी बात है, ये भी अच्छी चीज है, करें, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी। फिर बाबा ने आज मुरली में कहा, कितना सुंदर गीत था, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झंकार लिए। वास्तव में तो शिव बाबा आया, हाँ, ज्ञान की पायल झंकार लेते हुआ हम सबका कल्याण करने के लिए। कितना ना खुशी रहनी चाहिए, कितना याद रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा, याद भूल क्यों जाते हो? हाँ, भूल क्यों जाते हो? अच्छा, बाप को भूल जाते हो तो टीचर को याद करो। अच्छा, टीचर भूल जाते हो तो गुरु याद करो। हाँ, अरे बच्चे, वो पतियों का पति, बापों का बाप, हाँ, गुरुओं का गुरु है। ऐसे बाप टीचर सतगुरु को भी भूल जाते हो? दो जवाब, क्यों भूल जाते हैं? हाँ, तो कभी भी भूलना नहीं, बार बार प्रैक्टिस करते रहो उसको याद करने की। फिर प्यारे बाबा ने आज का, तुम हो डबल अहिंसक सेना, नॉन वायलेंस। वो है हिंसक, बाबा ने कहा। वैसे भी लड़ाई झगड़ा कितना करते, दुख देते, चारों ओर क्रोध कितना फैला हुआ है। हाँ, कितनी लड़ाइयां चल रही हैं, देशों में लड़ाइयां चल रही हैं, यूक्रेन रशिया में लड़ाई चल रही, देखो कितना। पर बाबा ने कहा वो हिंसा भी नहीं करनी, और तुम्हें ये हिंसा भी नहीं करनी। काम कटारी चलाना भी एक हिंसा है, किसी को चरित्र भ्रष्ट बनाना ये सबसे बड़ी हिंसा है। इसलिए इससे भी तुम्हें अपने आप को संभाल रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाबा आया तुम बच्चों को क्या करने? गाते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिला दलाल। तो देखो बच्चे, आत्मा इस शरीर से अलग कर्मेंद्रियों द्वारा पार्ट बजा रही है, उसको शरीर धारण करना पड़ता है पार्ट बजाने के लिए। तो तुम इसके द्वारा, हाँ, अलग की अनुभूति करो। ये है शरीरी अवस्था, अलग की अनुभूति करना। ऐसा लगे कि मैं इससे, देह से अलग हूं, बिल्कुल अलग हूं, एकदम ऐसा अनुभव करो। कितनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हो, अपने को पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव करें, तब समझो आत्मक स्थिति है। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आज बाबा की कितनी महिमा आई। मैं तो दुख हरता सुख करता हूं, मैं लिबरेटर हूं, सबका दुख, सबको दुख से लिबरेट कर देता हूं। ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं ना। देखो बच्चे, गाया जाता है ना, क्या, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा ठाव। तो मेरा ठाव ऊंचा तो परम धाम है, और नाम ऊंचा, नाम ऊंचा कौन सा है? नाम ऊंचा है शिव बाबा, सदा कल्याणकारी। और काम तो कितने ऊंचे करते हैं, सारी सृष्टि को पतित से पावन बना देते हैं। फिर बाबा ने कहा, हाँ, बाबा के कितने टाइटल थे? हाँ, 7 बाबा ने कहा, बच्चे, कोई को समझाओ, तुम्हारे 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक। तुम्हारे पिता के भी 2 बाप, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो बदलते रहते, जन्म जन्मांतर सबके अलग अलग हैं, लेकिन पारलौकिक सबका एक है, सब उसको याद करते हैं। तो बाबा ने सर्विस की युक्ति बताई, सबको उस पिता की ओर ध्यान खिंचाना,
यही तो हमारी सबसे बड़े ते बड़ी सेवा है। तो उस सेवा को हमें करना है, अच्छी तरह से दूसरों को सत्य बाप का परिचय कराना है। फिर बाबा ने कहा, बच्चे मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप भी हूं, चैतन्य हूं। फिर बाबा ने कहा क्रिएटर भी हूं, क्रिएट करता हूं ना। नई दुनिया क्रिएट बाबा ना आता, सतयुगी दुनिया कौन निर्माण करता? कोई भी ना कर पाता। इसलिए बाबा आया तब सतयुगी दुनिया का निर्माण हुआ, होने जा रहा है। तो क्रिएटर हो गया ना नए वर्ल्ड का। 5000 वर्ष पहले बाबा ने कहा देवी देवताओं का राज था, अब फिर वो स्थापन होने जा रहा है। कितना सुंदर वो रामराज जिसे कहते हैं। बाबा ने कहा श्री गुरु नानक देव ने हाँ सिख धर्म की स्थापना की 500 वर्ष पूर्व, फिर कहेंगे फिर दोबारा 4500 वर्ष बाद पुनः चक्र पूरा होने पे फिर सिख धर्म की स्थापना होगी। तो इस सृष्टि चक्र का राज बाबा ने कहा समझना है, सबको समझाना भी है और खुद भी समझना है। इसलिए ऐसा पुरुषार्थ करना है कि भारत अभी पतित है, फिर पावन बनेगा। हाँ, तो आत्माएं फिर कहाँ जाएंगी? आत्माएं सब वापस जाएंगी वानप्रस्थ। इसलिए उसे वाणी से परे कहा जाता, वो स्थान है वाणी से परे वाला। कहते हैं भगवान धरती पर आया, क्या किया? कब्र से सबको निकाल के वापस ले गया। तो बाबा ने कहा महाभारत लड़ाई गाई हुई है, तो अब उसमें क्या होगा? परिवर्तन के समय पे सब आत्माओं को बाबा वापस ले जाएगा। इसलिए हमें उस परिवर्तन के लिए सदा तैयार रहना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, विशेष जो है तुम बच्चों को जो पुरुषार्थ करना, तुम योग बल से राज लेते हो, तुम्हें योग बल अपना खूब बढ़ाना है। जितना योग बल बढ़ाएंगे तो उतना परम पिता से कनेक्ट होते जाएंगे। और वो है चैतन्य, वो है ज्ञान का सागर, वो है आनंद का सागर। उसको अच्छी तरह अर्थ सहित याद करना है। जितना अर्थ सहित याद करेंगे उतना ही सुख मिलेगा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, विशेष बच्चे, तुम्हें काम कटारी तो चलानी नहीं, लेकिन बाबा है त्रिकालदर्शी। तुम बच्चों को भी त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनाते हैं। इतना ऊंचा बाबा बनाने जा रहे हैं, त्रिकालदर्शी भी बनाते और त्रिनेत्री भी बनाते। तुम बहुत सर्विस करते हो, बाबा के मददगार बनते हो, इस पतित दुनिया को पावन बनाने में मददगार बनते हो। तो हमें ऐसी मदद करनी है। बाप आकर शक्ति दल द्वारा गुप्त सर्विस करते, हाँ, क्योंकि तुम सब पवित्र रहते हो। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि बच्चे, ज्वाला रूप की याद के द्वारा क्या करना है? ज्वाला रूप याद के द्वारा स्वयं को परिवर्तन कर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता भावा। ज्वाला रूप स्थिति अर्थात एकदम बाबा की याद, जरा भी वेस्ट ना हो, जरा नेगेटिव ना हो। अगर ऐसा कोई याद करे तो फिर उसका आप देखो कैसे उसके सारे विक्रम विनाश हो जाएं, खुद को परिवर्तन कर लेगा और सचमुच वो ब्राह्मण सो फरिश्ता बना के बना, फिर कोई देर नहीं लगेगी, ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाना है बाबा को। ज्वालामुखी योग, बार बार ज्वाला रूप की याद, उसी को बढ़ाना है। आज की मुरली में स्लोगन था, शक्तिशाली आत्मा वह है जो जब चाहे तब शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। शक्तिशाली आत्मा वह जब चाहे शीतल स्वरूप और जब चाहे ज्वाला स्वरूप धारण कर ले। तो ऐसा शक्तिशाली आत्मा बनना है, शीतल स्वरूप, शीतल एकदम, देखो शीतल भी, और ज्वालामुखी दूसरों पे नहीं ज्वाला रूप। ज्वाला रूप का मतलब क्रोध नहीं है, कहीं क्रोध करने लग जाए ज्वाला रूप हूं अब मैं। अपने विकर्मों पे ज्वाला रूप, अपनी बुराइयों पे ज्वाला रूप, जरा भी व्यर्थ संकल्प आ नहीं सकता।
जरा भी विकारी संकल्प आ नहीं सकते। इसको कहते हैं ज्वाला रूप अवस्था। इसी को शक्तिशाली आत्मा, जब चाहे ज्वाला मूर्त बन जाए, जब चाहे शीतलता स्वरूप माना प्रेम की पालना देने वाला। अच्छा, ओम शांति। ये था आज का मुरली मंथन। ओम शांति।